पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। ऐसे गुरु मूर्ति के बलिहारी, 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 जीना बुढ़त हंस बानी, गुरु दाता गुरु आप विधाता, जिन बुढ़त हंस बानी, गुरु दाता और आप विधाता, आनंद रूप स्वरूप दया निधि, पतितयने कनतारी, आनंद स्वरूप दया निधि, पतितयने कनतारी, जो माया पर घटतिहु पुर 10 अवतार धरारी, जो माया पर चंडतिहु पुर 10 अवतार धरारी, सो माया गुरु मूर्ति आगे जुग जुग आज्ञाकारी, सो माया गुरु मूर्ति आगे जुग जुग आज्ञाकारी, गुरु पूर्णिमा कही सके न शारद शेष सहस मुखारी, गुरु महिमा कही सके न नारद शेष सहस मुखहारी, आसो महिमा में कहाँ कवन विधि, राख नहीं चलत हमारी, चकमक पथरी रहत एक संगे, उठत नहीं चिनगारी, चकमक पत्थर रहत एक संगे, उठत नहीं चिनगारी, तिहु बिनु संयोग ज्ञान गुरु, होत नहीं उजियारी, बिना गुरु ज्ञान ये भाई, होत नहीं उजियारी, सन्मुख लड़े सो सुर कहावे, अगम पंथ पगुधारी, सन्मुख लड़े सो सूर कहावे, अगम पंथ पगुधारी, कायर भये बचावे नहीं, काल कबहु नहीं छोड़ी, कायर नहीं बचावे नहीं, काल कबहु नहीं छोड़ी, जीते बाजी क्यों तुम्हारी,
यह तेरी अवसर भारी। जीती बाजी क्यों तुम्हारी, यह तेरी अवसर भारी। अब की बार चित चेतु खेलु नर, यही तुम्हारी पारी। अब की बार चित चेत खेलु नर, यही तुम्हारी पारी। चौपड़ खेल हो तो घट भीतर, खेलो खेल सम्हारी। चौपर खेल हो तो घट भीतर, खेलो खेल सम्हारी। मदन नाद घट भीतर लगियो, सोई सुधर खिलाड़ी। मदन नाद घट भीतर लगियो, सोई सुधर खिलाड़ी। कह दासन बदे सवर, भजन गावे। सब दुख भरम छूट जाई ए भाई। सब दुख छूट जाई। दासन बदे सवार, भजन गावे। सब दुख छूट जाई ए भाई, सब दुख छूट जाई। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य के जो दुख है, ये सब तबे छूटेगा जब इस सत असत के आज अंधविश्वास और पाखंड के भूत जो है हर मनुष्य के ऊपर चढ़ गया है। यही दुख के हमारे कारण है। संसार में जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, उसके भगवान कौन है? ये मनुष्य है। चाहे तो उसको खाना पानी और रहे के शरण दे करके उसके जीवन के रक्षा करे, और चाहे तो उसके पकड़ के खा जाए। संसार के अंदर चूहा चूहिया गणेश के सवारी है, लेकिन उसको पकड़ के आदमी अपना मार के खा जाता है। धर्म है कि अधर्म है, विचार करने की विषय है। क्या उससे गणेश जी खुश होंगे कि उसके जिंदगी हराम, जीना हराम कर देंगे? इसलिए किसी चूहा चूहिया के मार के खाना ये घोर अपराध है। संसार के अंदर जो है जमीन के सारे गंदगी के साफ जो है मछली करती है। जमीन के सारे गंदगी के साफ जो है मुर्गा मुर्गी करती है, कबूतर करता है। ये पक्षियों के साफ कौन करता है? मनुष्य। तो बुद्धिमान मनुष्य है, अंडा खाता है या कहता है कि ये फल है। ये किस पेड़ पर लगता है कि कहता है कि फल है? मुर्गी के भग से उसके गर्भ जो है अंडा बन करके निकलता है, और उसी से बच्चा बच्ची पैदा होते हैं। और ये मनुष्य उसके गर्भ भी पी जाता है और कहता है कि मजा आ गया। कितने इसके बुद्धि बिगड़ा है
कि ये जो है पक्षी के गर्भ तक ले पी जाता है, मुर्गा मुर्गी मार के खा जाता है, और अपने एगो सुई गड़ जाता है तो चिल्लाता है। आज इसी सब पाप के कारण जो है ये खाट पर सड़ता है, अब मरता है, आज चिल्लाता है, अब भगवान भी ना बचाता है, नहीं कोई बचा सकता। उसके बाद से जो है गाय के, बकरी के, भैंस के, भेड़ के, ऊँटनी के दूध संसार में सबने पिया है। और भोले बाबा के बैल जो है, नाधिया जो है, उसको भी मार के लोग खा जाते हैं। तब भोले बाबा जो है उसके जो है जिंदगी जीना हराम कर देंगे। इसलिए सावधान रहो। गाय, भैंस, बकरी या भेड़, उसके दूध से संसार में सभी मनुष्य के प्रवृत्ति हुआ है। बकरी के, भेड़ के, गाय के, भैंस के और ऊँटनी के और माता के, ये 6 के दूध पी करके ऐसा संसार में कोई ना होगा जो ये सब के दूध ना पिया होगा। और उसके बाद अगर उसके ये मांस भी खाता है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये विचार करने की विषय है। क्या ये पशुओं के दूध के हम कर्ज में उसकी मांस खाना, ये कहाँ तक उचित है? ये पाप के बदला में संसार में कोई ना बचा सके। इसलिए विधर्मी मत बनो, कुकर्मी मत बनो, पापी मत बनो, दुष्ट मत बनो, शैतान मत बनो। और पशुओं के जिंदगी जीने के लिए उसके जो है छोड़ दो, उसके भोजन दो, पानी दो, रहने की जगह दो, उसके सेवा करो। तो इसलिए जो है भगवान के ये जो सूअर होते हैं, वो सूअर के दोनों आगे वाली पैर पर उसके जो है कमची ठोक देते हैं और वो चिल्लाता रहता है। आज जिंदा उसको आग में जला करके और उसको मार के खा जाते हैं। कितने बड़ा घोर अनर्थ है, कितनी बड़ी पाप है जिंदा जला के मार के खाना। ये उसको आदमी कहोगे कि शैतान कहोगे, इंसान कहोगे, दानव कहोगे, क्या कहोगे? उसके बुद्धि कितनी बिगड़ी हुई है। वो अपने मुंह के चूल्हा बना दिया है। स्वाद के पीछे पता न क्या खा जाएगा, उसके पेट ना भरे। तो इसलिए जो है संसार के अंदर में जो है देवी के नाम पर पशुओं के बलि होता है। बकरा के, बकरी के, बकरा के, भेड़ा के, पाड़ा के, ये देवी के नाम पर बलि होता है। किसी के बेवत ना है कि ये जंगल में चढ़ते हैं तो वहां से पकड़ के खा जाए। अगर कोई खाता है तो वो आदमी होता है, वही इसको मार के खाता है, क्योंकि ये शैतान हो गया है, इंसान ना है। ये उसके पाप करने के पीछे उसकी अज्ञानता है। जिस मनुष्य के आत्मज्ञान होता है वो इंसान बन जाता है। वो ये वो चींटी तक ले नहीं मार सकता, ये बड़े जानवर के कौन कहे, क्योंकि वो होश में हो जाता है। क्योंकि उसको ये पता हो जाता है कि मारोगे तो मरोगे, दुनिया में कोई न बचावे।
उसके बाद से जो है एक कुत्ता कुतिया होते हैं नागालैंड में, इसको भी मार के लोग खा जाते हैं। और उसमें एक पूजा करते हैं सब, उसमें कुत्ता कुत्ती के मार के जला के काट के खा जाते हैं, आप प्रसाद आपस में बांटते हैं सब। वो तो घोर राक्षस हैं सब, बहुत बड़ा, सभी पशु के मार के खाते हैं। यहाँ तक ले कि वो आदमी के भी मार के खा जाते हैं सब, नरभक्षी होते हैं सब। आज जरूरत है कि ये नरभक्षी सन से बच कर रहना है। यज्ञ के नाम पर पशुओं के बलि दे करके हवन कर देना और उसको धर्म के आड़ में खाना, ये कहाँ के धर्म है? ये पशुओं के मार करके हवन करना और वो धर्म के आड़ में खाना है। किसी बेवत किसी देवी देवता के कि वो जंगल में चरता है तो मार के खा ले, अगर मार के खाएगा तो वो आदमी होगा। संसार में कोई देवी देवता किसी से मांस ना मांगता है। ये जो चीज खाता है उसके आड़ में एक वो ढाल बना लिया है और उसी के आड़ में एक कुकर्म करता है, मांस खाता है, शराब पीता है, दारू पीता है, कुकर्म करता है, सगरी पाप करता है। मोहड़ा है वो देवी देवता। तो इसलिए जो है सावधान होनी है। ये दास बहुत देवी मंदिर पर गया है, देखा है, वहाँ पर बहुत जो है बकरा के या भेड़ा के पाड़ा करते देखा है। ये बहुत निर्दयी, बहुत बड़ा अपराध है। संसार के यही दुख, सब दुख के जड़ है, कोई ना बचावे। मनुष्य जो है कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में परतंत्र होता है। इसलिए विचार करके कर्म करो। आंख बंद करके कर्म मत करना, काहे कि कर्म के बंधन जो है अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में हम घूमते आ रहे हैं और आगे भी घूमते रहेंगे। ये जन्म मरण के चक्कर ना छूटे, इसलिए सावधान हो जाओ। बहुत बड़े बड़े किला बनता था, राजवाड़ा बनता था, पुल बनता था, उसमें कुछ मूर्ख जो है आदमी के भी बलि करा देते थे। एक किला बना था, उसमें तो एक पंडित के बलि करवा दिया था। आज जो है ये घोर पाप से बचने की जरूरत है। यज्ञ के नाम पर कहीं पर जो है कुछ ऐसे होते हैं कि आदमी के हाथ गोड़ तोड़ करके या चौराहा पर बैठा के आप भीख मंगवाते हैं। शाम के जा करके वो पैसा लिया लेते हैं और उसको केवल भोजन देंगे और वो चौराहा पर सारा दिन रोता रहेगा, गाता रहेगा, भीख मांगता रहेगा और ये खाली उसके पैसा लेता रहेगा। ये कितने बड़ा घोर पाप है। अगर किसी के बना ना सके तो किसी को बिगाड़ने वाला कौन है? प्रकृति जो है चून चून करके मारती है। किसी के हाथ तोड़ोगे तो बिना हाथ के पैदा होगे, टांग तोड़ोगे तो बिना टांग के पैदा होगे, आंख फोड़ोगे तो बिना आंख के पैदा होगे। तुम एक बेर उसके आंख फोड़ दिया और तुमको ये पता ना है कि तुम जिंदगी भर बिना आंख के कैसे काटोगे, बिना हाथ पैर के कैसे अपना जीवन बिताओगे। किसी के मार देता है तो उसके जबान बंद हो जाता है, गूंगा हो जाता है, तब तुमके गूंगा पैदा होना पड़ेगा। प्रकृति ना छोड़ती है।
सतगुरु यहाँ कहते हैं, जैसा के तैसा मिला मिला सोम के सोम, और राजा को राजा मिला मिला डोम के डोम। भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है मंदिर के अंदर दासी रखी जाती थी, गरीब गुरबा लाचार विवश मजबूर औरतों लड़कियों के। उसे उसकी पुजारी जो है बेभिचार करके बच्चा पैदा कर देता था। अब उसको भगवान के मूर्ति के चारों ओर घुमा के 5 भाव और कह देते थे सब कि अब तू हरि के पत्नी हो गई, और तुम्हारा जो बेटा बेटी है ये सब हरि के जन हो गया। और इस तरह के षड्यंत्र रच करके उस भगवान के मंदिर में एक कुकर्म ये पंडी कुल करते रहे। वो भगवान जो है वो अंधा है, ना देख सके, ना सुन सके, ना बोल सके, ना हाथ पैर चला सके, वो दूसरे पर आधारित है, तो क्या किसी के कल्याण कर सकता है। आज यही कारण है कि सारे तीर्थ मूर्त में विदेशी आए, मंदिर तोड़े, मूर्ति लूटे, जितने सोना चांदी तांबा पीतल और जितने सिक्का सब कुछ दो मंदिर को सब लूटे, और जो बोलने गया उसको मारे। जब सोमनाथ मंदिर लूट रहा था मोहम्मद गजनी, तो वहाँ पर 1000 पंडित चिल्ला रहे थे कि हे बाबा प्रगट हो जा, भोले बाबा, आय अपना भी रक्षा करो, हमारा भी रक्षा करो, आय शैतान के नाश करो। वो जो लूट रहा है उसको पता था कि ये जड़ है, कुछ भी नहीं करेगा, हम इसके धजिया उड़ा देंगे। लेकिन जो भीख मांग रहा था ये सगरी अंधे थे, सब कहने के लिए पंडित थे लेकिन महान मूर्ख थे। इनके अपना पेट है, अपना धंधा चलना चाहिए। दुनिया बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, वैसे इनको मतलब ना था। इनका पॉलिसी था फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ।